जय श्री कृष्णा। आप जो देख पा रहे हो ये बृहत पराशर होरा शास्त्र है और आज मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ। तो अब मैं जब कभी किसी का कुंडली एनालाइज करता हूँ तो बहुत बार मैं ऐसे कहता हूँ कि आपके कुंडली में एक प्लेनेट जो होता है वो केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा होता है। वो कभी कभार आपका बुध भी हो सकता है, वो कभी कभार आपका बृहस्पति भी हो सकता है। और केंद्र अधिपति दोष कब लगता है? जब एक ग्रह दो केंद्र का मालिक बन जाए और वो आपके लगन का मालिक ना हो। ठीक है, तो जैसे कि कुंडली में केंद्र का मतलब आपके बीच का जो सेंटर हाउस होता है, ये फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th हाउस। तो अगर कोई भी एक ग्रह दो घर का अगर मतलब केंद्र का घर का मालिक बन जाए उसको केंद्र अधिपति दोष लगता है। एक्सेप्ट अगर वो लगन लॉर्ड हो तो उसको नहीं लगता है। तो इसके ऊपर मेरे साथ एक बीच में एक जन ने बहस करा था कि इस प्लेनेट तो ऐसे बैठा है तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा। देखिए, मैं जब कहता हूँ ऐसे ही नहीं कहता हूँ, पढ़ के आया हूँ, चीज़ों को कुछ एनालिसिस करा हूँ, बहुत सारे कुंडली पे लगा के भी देखा हूँ। तो आप इसको देखना, जो पीडीएफ आप देख रहे हो ये सारी चीज़ आप थोड़ा पढ़ के देखना। ये मैं अभी नहीं पढ़ने वाला, ये लाइन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार पढ़ के देखना इसमें क्या बोला है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या लिखा पे रहा है, केंद्र अधिपत्य दोष। दिस blemish goes to the natural benefic by virtue of angular lordship। angular मतलब केंद्र, नेचुरल बेनिफिक मतलब जैसे कि बृहस्पति और मर्क्यूरी। अब फॉर एग्जांपल क्या बोला कि जैमिनी एसेंडेंट मतलब जिसके जैमिनी लगन है, जैमिनी लगन मतलब जिसका लगन मिथुन लगन है, उसके ओनरशिप 4th and 7th goes to Jupiter, hence it is not benefic for the ascendant। इसका मतलब जिसके कुंडली में जब भी आप देखते हो कि कोई भी एक ग्रह किसी भी केंद्र, दो केंद्र हाउस का मालिक बन जाए और वो आपका लगन लॉर्ड ना हो तो वो आपके लिए दोष ले आता है, जिसे कहते हैं केंद्र अधिपति दोष। इसलिए मैक्सिमम कुंडली पे देखा गया है जिसका जैमिनी लगन है या जिनके कुंडली में बृहस्पति केंद्र अधिपति दोष लेते बैठा है, उसका मैरिड लाइफ थोड़ा खराब रहता है। लगन लॉर्ड ओनिंग एंड, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 8th हाउस खराब होता है, 12 हाउस आता है, 6th हाउस खराब। हाँ है, लेकिन लगन लॉर्ड अगर आपके 8th हाउस 6th हाउस लेके बैठे तो फिर भी वो आपके लिए खराब नहीं होता है। बट उसको 8th हाउस का रिजल्ट देने के लिए तो बाध्य है, वो देगा, वो आपको परेशानी में डालेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके कुंडली में बेनिफिक ग्रह नेगेटिव हाउस लेके बैठा है तो वो नेगेटिव हाउस का रिजल्ट देगा वो, क्योंकि वो बाध्य है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। बट उस नेगेटिव रिजल्ट से आपको ऑलरेडी कह रहा हूं, उससे आपको क्या होगा, आपको ग्रोथ होगा। कहते हैं ना कि लोग, मैंने वो गिर गिर के ठोकर खा खा के आज ऊपर आया हूं। तो इसका मतलब इसके बेनिफिक प्लेनेट जो है वो उनके बेनिफिक हाउस का लॉर्ड बन के बैठा है। तो अगर आपके लिए शुभ ग्रह खराब हाउस का रिजल्ट दे रहा है तो आपको मारेगा और उस मार से आपको सिखाएगा, उस सिखा से उसको ऊपर लेके जाएगा। बट आपके कुंडली में या मारक ग्रह या मैलेफिक ग्रह, अगर मैलेफिक घर का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो वो मारेगा और मार के आपको नीचे डाउन में फेंक देगा, नीचे गिरा देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, लगन लॉर्ड ओनिंग द एंगुलर। एंगुलर मतलब लगन लॉर्ड अगर आपके केंद्र का ही मालिक बने, शैल नॉट बी प्रूव इन ऑस्पिशियस, मतलब वो अगर लगन लॉर्ड बने तो वो ऑस्पिशियस नहीं होगा। तो बहुत सारे अभी भी द्वंद्व चलता है, बहुत सारे कहते हैं कि केंद्र, अगर दो केंद्र का मालिक बने तो केंद्र अधिपति दोष लगता है, तो लगन लॉर्ड को भी लग जाना चाहिए। जैसे कि बुध अगर लगन लॉर्ड है, मर्क्यूरी जैसे लगन लॉर्ड है, उसको भी केंद्र अधिपति दोष लग जाना चाहिए, क्योंकि वो दो केंद्र हाउस का मालिक है। बट नहीं, जो लगन लॉर्ड है वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही होगा, ऑस्पिशियस होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है बृहत पराशर होरा शास्त्र में, पराशर जी ने, इट विल नॉट प्रूव इन ऑस्पिशियस, इट विल नॉट बिकम ऑस्पिशियस बिकॉज ऑफ इट्स ए लगन लॉर्ड। ठीक है, तो इस चीज को आप पढ़ के देखिएगा, स्क्रीन में है, चीजों को थोड़ा देखिए, चीजों को पढ़िए, एनालिसिस करिए और उसके बाद आप देखिए चीज़ों को जब आप कुंडली पे लगाएंगे बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ
आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका कोई भी 3 सवाल लिख के भेज सकते हो जो आपको जानना है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। अब मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। और आपको अगर आप मुझसे बात करना है, आपको मुझे फ़ोन कॉल में कंसल्टेशन लेना है और जो भी सवाल है, जो भी डाउट है वो मुझसे बात करके सॉल्व करना है, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ लाइव जूम कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो, जहाँ पे आपसे जो बातचीत होगा वो जूम पर लाइव होगा और सारा का सारा बातचीत वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा और वो रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट आप पेमेंट करने के बाद आप मेरे इस नंबर पे भेज सकते हो और उसके बाद आपको मैं डेट एंड टाइम दूंगा, जिसके दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, आपकी कुंडली के माध्यम से घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ मेरी ये वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से कोर्स में देता हूँ। तो सारा का सारा चीज़ आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस कोर्स को ले सकते हो, जैसे एस्ट्रो वास्तु है, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, केपी एस्ट्रोलॉजी, और उसके साथ साथ श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस पूरा यहाँ पे दिए चुका है, और उसके साथ पराशरी एस्ट्रोलॉजी, और ये कोर्स कंटेंट है जो आप ले सकते हो। और पूरा का पूरा डिटेल्स इस वेबसाइट में देके रखा है। आप इस वेबसाइट में आके चीज़ों को अच्छी तरह से देख के और उसके बाद मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज भी कर सकते हो या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है।